हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 90 एंड वीडियो नंबर 90 के अंदर हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स कवर करने वाले हैं। और जो आपको होमवर्क दिया था उसमें अगर कुछ डाउट है आपका तो पहले उस डाउट को टेकअप करेंगे एंड उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों, कल आपने शायद कुछ डाउट पूछे थे, बता सकते हो कौन से थे वो, ताकि एक बार वीडियो में भी आ जाए। वो कुछ थे आपके डाउट्स ना? हाँ, यस यस यस, हाँ जी। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल लीजिए। आर्यन, आपने किए क्वेश्चन? हाँ, ये आपने कर लिया पॉइंट इंश्योरेंस वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन बोल रहा हूं, करें ना? इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो, पेज नंबर 19.15 निकाल लिया। ये क्वेश्चन अपने आप किया, चीटिंग कभी की है आपने? ये वाला चीटिंग करके नहीं किया। कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट लॉस में बैलेंस? सेकंड से दूसरी कॉपी में किया, ये यहाँ इसमें थर्ड से किया। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? खत्म हो गई सर, ये न्यू है ना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन किया है? हाँ, थर्ड किया। क्या बनाया इसके अंदर आपने? नेट प्रॉफिट का बैलेंस कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है, वो तो ट्रेड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा होगा ना? हाँ। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाया? नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं। क्यों नहीं बनाया? बेटा, क्लास खत्म होने के बाद में रुक के जाओगे आप। हाँ जी, तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आओ। किया ना आपने अपने आप? मुझे बताओ आर्यन, इस इंश्योरेंस वाला पॉइंट का क्या करेंगे? जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सेकंड लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस, ब्रैकेट में लिखे एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। क्या मतलब है इसका? क्या किया है आपने इसका और क्यों किया है? इंश्योरेंस में सर ऐसे ही जल्दी बताओ। हैं? क्यों पूछा भी नहीं आपने कल डाउट? अभी आप कह रहे हो किया, दूसरी कॉपी में किया, आप बोल रहे हो किया नहीं शायद। क्वेश्चन किया था, फिर पॉइंट कैसे किया? हायर नहीं किस रहा है, सीधा किया है पॉइंट ये वाला? मैंने तो कर लिया की थी, फिर डाउट है मुझे। वैसे तो एक्सपेंस होगा एक तो इंश्योरेंस और एक। देखो बेटा, यहां पे दिखा रहा है वो इंश्योरेंस हमने कितना पे किया? 6,000 रुपए। हम कौन से साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं इस क्वेश्चन में? 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 की, यानी हम 31 मार्च 19 को बैलेंस, इधर देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 31 मार्च 19 को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। हमने इंश्योरेंस कब पे किया? 1 अक्टूबर 2018 को यहां पे किया हमने। वहां लिखे एनुअली इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है वो पूरे साल का पे होता है। तो हमने 1 अक्टूबर 2018 से पे किया, तो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यानी कब तक के लिए पे किया हमने ये पे किया 30 सितंबर
2019। समझ आ रही है? ये है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा नेक्स्ट ईयर, हाँ है ना। तो बच्चे ध्यान से देखो, हमने जो 1 साल का पे किया है, 6 महीने तो अपने साल का किया है, और ये 6 मंथ का एडवांस पे कर दिया, हाँ है ना। 6 मंथ का इंश्योरेंस एडवांस पे कर दिया, तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। तो बेटा आपका इंश्योरेंस है 6,000 रुपए, ये 6,000 पूरे साल का है, तो प्रीपेड कितना होगा 3,000। तो प्रीपेड के 2 ट्रीटमेंट, एक तो 3,000 माइनस और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे प्री इंश्योरेंस 6,000, फिर माइनस कर दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, और ये चला जाएगा आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कैसे पता चला कि ये 3,000 प्रीपेड है? क्योंकि वहां डेट मेंशन थी, हाँ है ना। उसके अलावा बच्चों का डाउट था कि सर ये आपने जीएसटी नहीं सिखाया, इनपुट का कैसे करना है, आउटपुट का क्या करना है। बच्चों देखो, आपको सारी क्लासेस खत्म होने के बाद मैं लास्ट में सिखाऊंगा कि इनपुट और आउटपुट को कैसे आपस में एडजस्ट किया जाता है, ठीक। उसके बावजूद हम क्वेश्चन देख लेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, जितने भी इनपुट जीएसटी हैं सबको एसेट में डाल दो, और जितने भी आउटपुट जीएसटी है सबको लायबिलिटी में डाल दो। आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है वो बुक से मैच नहीं होगा, पर आपस में मैच हो जाएगा। अगर आपस में मैच हो गया तो ठीक है, अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड लायबिलिटी और एसेट आपस में मैच नहीं होती तो क्वेश्चन आपका गलत है बेटा। हाँ जी, अभी तक हमने कितने एडजस्टमेंट किए बेटा? 6। आज करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 7। एंड बेटा वन मोर थिंग, आपकी टीएस ग्रेवाल के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो है 16, पर अगर हम बात करें डीके गोयल की, उसके अंदर टोटल एडजस्टमेंट है 22। तो हम सारी एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। पहले टीएस ग्रेवाल की कंप्लीट करेंगे, और जो रह जाएगी डीके गोयल की उसको बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों नोट करो एडजस्टमेंट नंबर 7, बैड डेट। करो जी नोट। एडजस्टमेंट नंबर 7। बच्चों मुझे बताओ बैड डेट होता क्या है? डूबा हुआ पैसा, द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल। जो पैसा नहीं रिसीव होगा वो क्या होता है? बैड डेट। अब बच्चे एक बात बताओ, हमने पैसा किससे लेना होता है? डेटर से। जब डेटर हमें पैसा नहीं देता तो हमारा पैसा डूब जाता है। तो अगर बैड डेट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कितने इफेक्ट होंगे? कौन कौन से? एक तो बच्चे बैड डेट कंपनी के लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्या है? लॉस। और दूसरा इफेक्ट बताओ बच्चे मुझे क्या होगा? डेटर से माइनस हो जाएगा। मतलब अगर हमने किसी डेटर से 5 लाख लेने हैं और हमारा 1 लाख रुपए डूब गया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 4 लाख। तो मेरे डेटर कितने रह जाएंगे? 4 लाख के। तो बैड डेट को हम डेटर से माइनस कर देते हैं, हाँ है ना। समझ आ गई बेटा बात? तो बच्चे सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा? बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा, कहां से? डेटर में से। समझ आ गई? और अगर राजे ये जो बैड डेट है ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कितने इफेक्ट होंगे? 1 इफेक्ट। क्या क्या होगा इफेक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा।
बच्चे ऐसा क्यों है? देखो, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब वो एसेट में ऑलरेडी एडजस्टेड है। जो चीज कहीं एडजस्ट हो सकती है ना, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे एडजस्ट होता है? एक्सपेंस में और एक लायबिलिटी में। तो भैया एक्सपेंस में वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। समझ आ गई ना? जहां पे वो एडजस्ट होना है वहां वो एडजस्ट हो चुका, हमें उसका सिंगल इफेक्ट डालना है। सिंगल इफेक्ट कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। समझ आ गई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है हमारी? अच्छा, कई बार होता है बैड डेट रिकवर्ड। वैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर हल्का तो सुन लो। बैड डेट रिकवर्ड, अगर बैड डेट रिकवर्ड होंगे तो क्या होगा? एक तो कैश आ जाएगा मेरे पास, कैश में ऐड हो जाएगा बेटा, और दूसरा मेरी इनकम है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ है ना? लिख लो, उसको लिखना है तो 8 कर दो, क्या दिक्कत है? अगर सिंगल है तो सिर्फ इनकम, अगर सिंगल है तो बैड डेट रिकवर्ड क्या होगी मेरी? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। समझ आ गई बेटा? उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राजे, वो क्या है पता है आपको? नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? क्योंकि इसके मैं आपको डिफरेंट केसेस कराऊंगा। ठीक है ना? ये कहीं तरह से क्वेश्चन में आ सकता है, तो फिर आपको समझ आएगी। इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी है? इसको भी अभी मैं आपको छुड़वा रहा हूं। ये कुछ नहीं है, बैड डेट की तरह ही है, एक लॉस और डेटर से माइनस, पर अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपकी, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? मैनेजर्स कमीशन। क्या है बेटा बच्चे? मैनेजर को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है? नोट कर लो, करना है, फिर छोड़ देना, समझना ध्यान से। लिख लो जल्दी। हाँ जी, लिख लिया। बच्चों ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो जी, सोने की जरूरत नहीं बेटा, समझो। बच्चे जो मैनेजर होता है ना, उसको हर महीने सैलरी मिलनी ही मिलनी है। सैलरी तो मिलती है, ऊपर से हम मैनेजर को कमीशन भी देते हैं। सैलरी तो फिक्स है, प्लस कंपनी क्या बोलती है कि आप जितना प्रॉफिट कमाओगे ना, उसके ऊपर आपको उतनी परसेंट कमीशन मिलेगी। जैसे अगर आपको कमीशन 10% मिलेगी ऑन प्रॉफिट, अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो 10,000 रुपए, 2 लाख का कमाया तो 20,000, 3 लाख का कमाया तो मैनेजर क्या करेगा? वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा या कम? ज्यादा, है ना? तो इसीलिए कंपनी मैनेजर को सैलरी के अलावा कमीशन देती है। तो मैनेजर कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम? खर्चा है ना? तो बच्चे सुनो, मैनेजर कमीशन कंपनी ने अपने मैनेजर को देनी है ना? तो अगर ये क्या है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्या है? आउटसाइड द, और ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस ही होता है जनरली, इधर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कैलकुलेट करनी है ना आपने ये। तो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस कितना इफेक्ट? कोई बताएगा मुझे? एक तो कंपनी के लिए खर्चा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी, और दूसरा
कंपनी ने देनी है, मैनेजर को कमीशन देनी है तो लाइबिलिटी, एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बिकॉज कंपनीज हैज टू पे इट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह ये खर्चा और दूसरा लाइबिलिटी। समझ आ गई? समझ आ गई? कुछ मुश्किल लगा इसमें? फिर बच्चे बड़ा गलत करते हैं, क्यों? बच्चे ये तो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा कि मैनेजर कमीशन जब निकाल लेंगे तब उसके अकाउंट्स में दो इफेक्ट क्या होंगे। ये तो है रिकॉर्डिंग ऑफ मैनेजर कमीशन, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अरे भैया मैनेजर कमीशन का अमाउंट कितना होगा, उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सीखना है हमें बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें दो केस होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। है ना? क्या होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बैंक लोन को नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे ना। पूरा चैप्टर कर रहे हो उसके बाद ये डाउट पूछ रहे हो? सर आपने कल ही समझाया था। अच्छा नालायक, पहले दिन से समझा रहा हूँ ये पॉइंट, कल ही समझाया था। लिख लिया जी, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सुनो, अगर है बिफोर चार्जिंग कमीशन तो मैनेजर की कमीशन कैसे निकलेगी? मैनेजर कमीशन क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। क्यों? मैनेजर की जो कमीशन है, मान लो 10% रेट है तो 10% किसके ऊपर निकलता है? मैनेजर को प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिलती है। तो अगर तो है बिफोर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर है बच्चे आफ्टर चार्जिंग, क्या है? तो मैनेजर की कमीशन कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। बच्चे क्या फर्क है दोनों में? आफ्टर और बिफोर में क्या फर्क है बताओ? जो आपका बिफोर है उसमें आएगा अपॉन 100, अगर आएगा आफ्टर तो उसमें आएगा 100 प्लस रेट। जैसे रेट है 10 तो यहां पे आएगा 100, यहां पे आएगा 100 प्लस 10 110। ये फर्क है। समझ आ गया बेटा? नोट कर लो पहले तो इसको, फिर लॉजिक देते हैं ऐसा क्यों है, क्या मतलब है इसका, बिफोर आफ्टर का मतलब क्या समझाते हैं आपको। इसीलिए आपको क्वेश्चन में पढ़ना है सारे। चलो पहले नोट करो फटाफट। हो गया? सारे बच्चे पेज नंबर 19.39 निकालिए। पेज नंबर 19.39 इलस्ट्रेशन नंबर 16। मतलब आपके पास एक टॉपिक होगा मैनेजर्स कमीशन, उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निकालिए। जिसके पास पुराना एडिशन है इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, पेज नंबर 19.39। अगर किसी के पास न्यू एडिशन है तो बेटा आप टॉपिक निकाल लो मैनेजर्स कमीशन, उसका जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उसकी हम बात करने वाले। जल्दी करो यार, मिल गया? लास्ट पॉइंट देखो, 7th पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नेट प्रॉफिट इनटू अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट आपको निकालना आता है? कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ना। समझ आ गई? ओके, अब मैं आपको लॉजिक देता हूं क्या मतलब है इसका बिफोर चार्जिंग, क्या मतलब है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है,
सुनो बेटा, पहले तो जब एक पॉइंट सुनो, लॉजिक बात अभी आते हैं 2 मिनट तक। बच्चे देखो, आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में मैनेजर कमीशन नहीं आता, फिर क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर आप सारी इनकम डाल दोगे अपनी, इधर सारे खर्च डाल दोगे, इधर एक और खर्चा आएगा, क्या आएगा? मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट लॉस में डेबिट होता है ना, पर अभी आपने निकाला ही नहीं तो आप उसको डेबिट नहीं कर सकते। तो उसको डेबिट करने से पहले आप एक नेट प्रॉफिट निकालो। क्या निकालोगे? फॉर एग्जांपल ये है बच्चे 10 लाख और ये सारे खर्चे हैं आपके 8 लाख। कितने हैं? 8 लाख। और जो मैनेजर की कमीशन है वो है 10%। कितनी है? 10% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट। तो बच्चे 8 लाख खर्चे हैं, 10 लाख आपका ही है, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ हमारा कितना? 2 लाख। इसको यहां मत लिखना, नेट प्रॉफिट को बाहर लिखना। 2 लाख आ गया, इसके ऊपर लगा 10%, कितना आ गया? 20,000। तो एक और खर्चा आ जाएगा यहां पे मैनेजर्स कमीशन के नाम से 20,000। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,80,000। समझ आ गई? समझ आ गई? क्या मतलब था? जो आपने पहले प्रॉफिट निकाला 2 लाख, वो बिफोर मैनेजर कमीशन था, है ना? पर आप जब मैनेजर कमीशन क्वेश्चन में डालोगे तो नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा ना आपका। बच्चे नहीं समझ रहे तो पूछ लो यार, आ गई ना? तो यानी मैनेजर की कमीशन निकालने से पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उसको बाहर लिख देना, अंदर मत लिखना। समझ आ गई आपको? और फिर लिख के फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई ना आपको? चलो, अब ये बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग क्या होता है, मैं आपको देखो, वैसे तो आपके टॉपिक के लिए सिलेबस के लिए बात खत्म होगी, आप कर सकते हो क्वेश्चन, पर लॉजिक के लिए मैं बताता हूं कि मतलब क्या बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, है ना? क्यों उसमें रेट ऐड हुआ, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। समझ आया? बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर रट्टा आपने लगा ही दिया, है ना? देखते हैं बच्चे बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है। बच्चे एक बात बताओ, मेरे पास इनकम आई कितनी? 5 लाख, ठीक। एक रेंट है राजे, क्या है? 4 लाख का, है ना? एक आई मैनेजर कमीशन फॉर एग्जांपल 50,000। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। बच्चे मुझे बताओ, जो ये नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये मैनेजर की कमीशन को चार्ज करने के बाद है या चार्ज करने से पहले है? बोलो। ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद आया या चार्ज करने से पहले आया? पहले है। बाद में क्या सर सेकंड वाला क्या लिखा है? मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। जो नेट प्रॉफिट आया है, मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद है, चार्ज करने से पहले है? आप तो बच्चे क्लास के चला करो, किसी ने पहले बोल दिया तो पहले, किसी ने बच्चे चार्ज करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है चार्ज करने का? चार्ज करते हैं मुझे पैसे लिए, चार्ज करते हैं पैसे, बैटरी। बैटरी की पैसे लेते हैं। बच्चे सुनो, चार्ज करने का मतलब है एक्सपेंस बुक करना। देखो ये जो प्रॉफिट है, मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद आया ना, पहले हमने मैनेजर कमीशन माइनस करी तभी आया ना ये। और एक ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम है 5 लाख, रेंट है 4 लाख, मैनेजर कमीशन अभी माइनस नहीं करी, नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ये नेट प्रॉफिट कैसे है? बिफोर चार्जिंग कमीशन। अभी कमीशन चार्ज नहीं की, मतलब कमीशन माइनस। समझ आ गया? बिफोर चार्जिंग का मतलब कमीशन माइनस करने से पहले, आफ्टर चार्जिंग का मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद। ये बात समझ आई? पक्का आपको? बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग समझ आया? ओके। अब बच्चे एक बात बताओ, जब आप मैनेजर कमीशन खुद निकाल रहे हो, बच्चे मैनेजर कमीशन तो हमने खुद निकालनी है ना, तो जो प्रॉफिट हमें, इनकम 5 लाख, सारे खर्चे मिला के आगे 4 लाख। अब मैनेजर कमीशन मुझे खुद निकालनी है। क्या निकालनी है? खुद। तो वो तो कभी आएगी नहीं। तो जो नेट प्रॉफिट आया मेरा 1 लाख, ये कौन सा है? बिफोर है या आफ्टर है? नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले है, कमीशन के बाद है? कमीशन माइनस करने से पहले या बाद? पहले। ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो?
ओके, पहली बार सुना, ज़्यादा लाइट लग रही है। हाँ जी बेटा, ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि कमीशन तो हमें निकालनी है, तो अभी इसमें कमीशन माइनस नहीं हुई। और क्वेश्चन में बोलता है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बोलता है? 10% मतलब 10/100 और व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर चार्जिंग ही है। तो क्या फॉर्मूला बना बिफोर में? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता, क्या लिखा होता कि भैया कमीशन है 10% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% मतलब 10/100। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट आफ्टर या नेट प्रॉफिट बिफोर? हमारे पास कौन सा है? बिफोर। हमारे पास बिफोर है, हमें क्या चाहिए? तो उसको आफ्टर बनाने के लिए हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं रेट। समझ आया? इसलिए आफ्टर में क्या होता है? रेट ऐड होता है। अब सर क्यों करते हैं? एक तो मैंने ये हल्का सा लॉजिक दिया आपको कि भैया हमारे पास हमेशा बिफोर चार्जिंग होता है, तो उसको आफ्टर बनाने के लिए उसमें रेट ऐड करना पड़ता है। समझ आ गई? तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 10/100 प्लस रेट, क्योंकि ये बिफोर था, क्वेश्चन में आफ्टर की डिमांड थी, तो बिफोर को आफ्टर बनाने के लिए 100 ऐड कर दिया। ये तो हो गया हल्का सा लॉजिक। अब डीप जिसको समझना, देखो बेटा, जिसके तो दिमाग के ताले बंद हो गए हैं वो तो मत समझे, जिसको अभी भी समझना है तो बिल्कुल कोर नॉलेज लेके आता हूँ कि 10 क्यों आया नीचे। वो सो सकता है, जाए नहीं, सो जाए। हाँ जी देखो बेटा जयेश, मैं समझाता हूँ। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? देखो बच्चे, मेरे को ना नींद सी नहीं आती जब तक मैं बच्चे को लॉजिक ना दूँ। देखो आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता समझो, बिना समझने से भी क्वेश्चन हो जाएगा, पर मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक आपको मैं ना समझाऊँ। समझ आएगा बढ़िया। हाँ सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बच्चे, आप सब एक चीज जानते हो, कोई भी चीज अपने आप में कितने % होती है? 100% होती है। तो नेट प्रॉफिट अपने आप में कितना है? यहाँ पे 100 है ना? अभी इसके अंदर कमीशन माइनस तो नहीं हुई, कमीशन इसके अंदर ऐड है ना? तो प्रॉफिट अपने आप में 100 है और प्लस 10% इसके अंदर क्या है? कमीशन है, हाँ है ना? यानी जो ये वैल्यू है ये 110% है। तो यही तो मैंने किया, 1 लाख, ये कितनी वैल्यू है? 110, तो 10 कमीशन कितनी? कमीशन निकालनी उसमें से। ये वो कोर नॉलेज थी। समझ आया तो बहुत बढ़िया, समझ आया बहुत बढ़िया। समझ आया कुछ? कमीशन देखो, आफ्टर का मतलब क्या है? अगर तो बोलता बिफोर में इसके ऊपर निकालना है तो कोई लोचा नहीं है, वो कहता बिफोर के ऊपर 10% चाहिए, हम निकाल लेते सीधा। अब वो बोलता आफ्टर के ऊपर चाहिए और ये है बिफोर, हाँ है ना? तो बच्चे ये 110% है। ये क्या है देखो ध्यान से, जो ये 1 लाख है ये है 110%। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट कितना आएगा? 100 प्रॉफिट है। फिर जो आएगा उसके ऊपर 10% लगाना है, तो क्या हो गया? 10/110, हाँ है ना? ये और कोर था, ठीक है? अब समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो भूल जाओ। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, माया सब। मेन पॉइंट क्या है? क्वेश्चन में आएगा फाइंड मैनेजर कमीशन। 2 इफेक्ट कौन कौन से? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में प्लस बैलेंस शीट की राइट साइड में। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर होगा बिफोर चार्जिंग या होगा आफ्टर चार्जिंग। अगर है बिफोर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर होगा आफ्टर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखो बच्चे, हर ट्यूशन पे यही समझाया जाता है। अगर आप यहाँ पे आके सिर्फ यही समझ रहे हो ना, लॉजिक नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ बैठने का फायदा नहीं है कुछ, फिर तो बाकी जगह चले जाओ। बेशक थोड़ी सी फीस ज़्यादा है वहाँ पे, पर सच्चाई है बेटा। आप ट्राई कर लो, अच्छा पूरे ट्राई सिटी में ट्राई कर लो, किसी भी एकेडमी की अगर फीस मेरे से कम हो तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दूंगा, प्रोवाइडेड एकेडमी। ऐसा नहीं है कि वो घर पे खोल के बैठा है और एक आधा बच्चा आ रहा है वो 500 रुपये में पढ़ा रहा है वो अलग बात है। पर अगर कोई अच्छी एकेडमी है
तो उसकी फीस कम से कम फीस पता है कितनी है? कम से कम मिनिमम फीस 18,000 रुपये फीस है अकाउंट्स की। पता है आपको? हमारी कितनी है? 16, अभी भी कम है हम। और मैक्सिमम फीस पता कितनी है अकाउंट्स की? 40,000 रुपये। आपकी ट्राई सिटी की बात कर रहा हूँ, मुंबई दिल्ली की बात नहीं कर रहा। मुंबई दिल्ली में जाए तो यहाँ से ज़्यादा ऑब्वियसली बेटा, वहाँ के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ इनकम भी ज़्यादा है। ये पोर्शन जो मुझे 20,000 में मिला ना, वहाँ मिलता ही 40,000 रुपये में है, तो वहाँ फिर डबल करनी पड़ती है। इनकम भी होती है, खर्चे भी होते हैं, इक्वली बात है। अब जो इंसान इंडिया में 50,000 कमाता है और वही इंसान फॉरेन में 5 लाख कमाता है, फिर भी कुछ बचता नहीं। हमारे यहाँ पे अगर 5 लाख पर मंथ इनकम हो तो हम कितना बचा लेंगे, है ना? फॉरेन में फिर भी कुछ नहीं बनता। क्यों? खर्चे। आपको पता है यहाँ पे पीजी का सिस्टम क्या है? पर बेड कितना का चार्जेस है हमारे इंडिया में? चंडीगढ़ में 5-6 हज़ार रुपये एक बेड मिल जाता है आपको, यानी एक रूम 12,000 रुपये का 6,000 ना। फॉरेन मुंबई में एक बेड का रेट है 35,000 रुपये। अब बंदा क्या कमाएगा और क्या बचाएगा अच्छे एरिया में? अब ये नहीं मैं नालियों में रह रहे हो आप जाके तो फिर बोल रहे हो कि सर 35,000 रुपये क्या मतलब अगर इस एरिया से कंपेयर करें। हमारा जो टॉप फ्लोर है उसका पूरा। अब रोहित शर्मा ने फ्लैट लिया है 34th फ्लोर पे, कितने का? 35 करोड़ आई थिंक। बताओ, 35 करोड़ का फ्लैट, जमीन नहीं आई उसकी इससे। ये है मुंबई के रेट्स। चलो बेटा बात समझ आई? पक्का? हाँ, आप क्या कह रहे थे? बस करें? बस बेटा करने वाले हैं बस। नहीं बस बस। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एडजस्ट आपने नोट कर लिया था ना उसको? क्या? हाउ टू कैलकुलेट, आपको चेक करना है बिफोर है या आफ्टर है। अगर बिफोर है तो अपॉन 100, अगर आफ्टर है तो 100 प्लस रेट। फिर जो अमाउंट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में फिट करना, फिर दोबारा से नेट प्रॉफिट निकलेगा। है ना? ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे देखो, अब मैं ज़्यादा ना, ये आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ कि देखो आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया और उसमें भी बताया, क्या बोलते हैं, जर्नल में भी बताया, यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डूब के मर जाओ यार, यार कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। हाँ वो तो ठीक है बच्चे, तो लॉजिक तो दिया था यार, कोई फायदा नहीं तुम्हें लॉजिक देने का ना, माइंड है ही नहीं उतना। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर लगता है? इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? ये वाला कैपिटल के ऊपर यार, लिखा है सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। हिंदी में ले लो अकाउंट्स। हाँ हाँ, फिर यहाँ आएगा ब्याज पूंजी के ऊपर। हाँ, इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज, कैपिटल मतलब पूंजी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे मेरे ना वही अंदर की आत्मा रुकती नहीं है तो बताने से ना, वो तो मैंने सोचा था बताऊंगा नहीं। ये बंदा है, इसने कंपनी में क्या लगाई, तो कंपनी इसको क्या देगी? तो कंपनी पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा। कमाल होगी यार। हाँ जी, तो बच्चे अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कितना इफेक्ट? 2। कौन कौन से? एक तो कंपनी के लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। दूसरा बताओ, कोई बताए तो मानू, देख के मत बताना यार, फिर कोई फायदा नहीं। एसेट साइड नहीं बेटा, कंपनी ने देना है ओनर को, लेना नहीं है उससे। कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड, क्योंकि देखो हमने 5 लाख रुपए कैपिटल के वापस करने हैं, प्लस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो टोटल हमने कैपिटल प्लस इंटरेस्ट देना है। तो क्या होगा? सेकंड इफेक्ट, ऐड इन कैपिटल। कैपिटल में क्या हो जाएगी? ऐड, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। समझ आ गया? और अगर आईओसी इनसाइड है तो एक इफेक्ट होगा जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। नहीं बेटा बस कहाँ, यहां तो वैसे भी बस नहीं है। आपने बोला था बस। मैंने बोला बस कर देंगे, मना तो नहीं किया। हाँ अभी तो एनर्जी लग रही है आपके अंदर।
नहीं सर। तो फिर बोर हो जाएंगे, ऐसे इंटरेस्ट बना रहेगा फिर। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट तो बनाना मेरे हाथ में है। अब देखो, अगर आपका इंटरेस्ट ना होगा ना तो मेरा नाम बदल देना। निकालो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। हाँ जी, अब कोई बच्चा आंसर नहीं देगा। नहीं सर। जिसने आंसर दिया 100 रुपए फाइन। और आपको पता मैं ले लेता हूँ, आंसर कोई नहीं देगा हर्षिता के अलावा। ये बोर हो रही है, अभी इंटरेस्ट आएगा देखो। नहीं नहीं, चुप हो जाओ हर्षिता आप, एक मिनट प्लीज बोलो। Yet we agreed that we shall use the firm's name for which she will pay 40. तो ये गुडविल हुई ना, तो गुडविल को टेक ओवर कर रहा है वो। गुडविल बैलेंस शीट में है, हाँ, नाम यूज कर रहे हैं तो गुडविल की बैलेंस शीट है, गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं है ना, तो ये अनरिकॉर्डेड गुडविल है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। कोई नहीं बोलेगा बच्चे, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। सीधा आप बोलते हो सर वार्निंग दो, ये वार्निंग ये है। सर कोई नहीं। एक बार गलती होने के बाद फिर कोई वार्निंग नहीं है। सीधा मुझे कह रहा था सर आपने वार्निंग नहीं दी, अब मैं वार्निंग दे रहा हूँ। दिस इज माई वार्निंग। पक्का नहीं बोल। ठीक है सर, चलो कर दो शुरू कर। हाँ, अगर मैं पूछूं आपका नाम लेके तब आप बोल सकते हो। हर्षिता जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है बेटा, नंबर कितना है? और अगर आप नहीं बोले आपको तब फाइन है। बोलो फटाफट, कौन सी है सर? आप बताओ, आप नोट नहीं कर रहे हो? गुड्स डिस्काउंट नाम, नंबर, नंबर 12 14। मैंने वैसे लिखी है। वैसे नहीं, वैसे मतलब मतलब मैं सीरीज में लिख रही हूँ ना, तो फिर आप ऐसे जिसमें ऐसे नहीं लिख रही। बच्चे नेक्स्ट है हमारी, आप सब बता सकते हो कौन सी है नंबर। ओ यार नंबर 13। बेटा आप बताइए क्या नाम है उसका, हर्षिता जी। ड्राइंग्स ऑन गुड्स। एडजस्टमेंट का नाम बच्चे। हाँ, ड्राइंग्स ऑन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ओके बच्चे देखो, हर्षिता ध्यान से सुनना। ड्राइंग्स क्या होती है बेटा? पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस है। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकालना। अगर हम बिजनेस से कैश निकालेंगे तो भी ड्राइंग है, अगर मैं कोई सामान निकालूंगा पर्सनल तो भी ड्राइंग है ना। हमने बच्चे परचेज की 5 टी शर्ट्स। क्या परचेज की? या वो करा रखा है मैंने जर्नल एंट्री में। हमने 5 टी शर्ट्स परचेज की, एक टी शर्ट 100 रुपीज की थी, तो क्या एंट्री आएगी? वेरी गुड। क्या होगा? हाँ हाँ कैश। कितना अमाउंट आएगा? 500। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा सामान था कंपनी का, हमने बेचने के लिए लिया इसको। इसमें से एक टी शर्ट में अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो गया? ड्राइंग। ड्राइंग में जो डेबिट होती है बच्चे, तो क्या हो जाएगी एंट्री? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग डेबिट होती है बच्चे 100 रुपए की। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये सेल माना जाएगा? क्या ये सेल है? क्या ये परचेज रिटर्न है? नहीं। इससे क्या हुआ? इससे हमारी परचेजेस कम हो गई बेटा। क्या हो गई? कम। तो परचेज कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। हाँ है ना? हाँ है ना? तो बेटा यही, इसी एडजस्टमेंट को हमने फाइनल अकाउंट में करना है। अगर कोई चीज पर्सनल यूज के लिए हम कंपनी से निकाल लें तो क्या होगा? एक इफेक्ट तो कहां जाएगी? वो ड्राइंग में, और दूसरा इफेक्ट में ऐड या माइनस? माइनस। परचेज कम हो रही है ना? हाँ है ना? तो एडजस्टमेंट नंबर 13 क्या बोलती है गुड़िया, कौन सी एडजस्टमेंट है? हर्षिता आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए बेटा। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अगर ये ट्रायल बैलेंस की क्या है? आउटसाइड। जनरली ये वाली एडजस्टमेंट ना आउटसाइड गिवन होती है आपको, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 2 इफेक्ट्स। बताओ बेटा हर्षिता, क्या इफेक्ट होंगे इसके? डाउट है बेटा कोई आपको? डाउट है कोई? अच्छा, अगर डाउट है 19.43 ओए, वो आप 53 है, 0.53। ऐसे ही पढ़ रहे हो आप? कितने टोटल इसमें? 16 14 वहां भी 14 ही है। फिर मैं बोल रहा हूँ निकालो।
पेज नंबर 19.43 निकालो ना लाइको, निकाल लिया, मिल गया 42। सर इसमें हमारा अच्छा ये आपने पूरा टॉपिक ही निकाल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ ठीक है सर और इसे पिछला देखो 12 गुड चेक में प्रोवाइड फ्रॉम लॉस है ना बच्चों। तो क्या है, जब हम गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो इसके दो इफेक्ट बताओ क्या होंगे हर्षिता। एक तो हमारी परचेज कम हो जाएगी। बेटा समझ आ रहा है सबको, डाउट तो नहीं। अगर हम अपनी गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले जाएंगे तो हमारी कंपनी की परचेज कम हो जाएगी। तो बेटा क्या हो जाएगा, परचेज कम, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, परचेज से माइनस हो जाएगा। और दूसरा ये हमारी ड्राइंग्स बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड, नहीं माइनस, कैपिटल से माइनस, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। पता है ना बच्चों ड्राइंग का ट्रीटमेंट। यस और अगर ये सिंगल हो, सिंगल मतलब ड्राइंग हो अगर ये, तो ड्राइंग कहां जाती है, कैपिटल से माइनस हो जाएगी। अगर सिंगल है तो कैपिटल से माइनस सिर्फ। हो। बस होने वाला है बेटा, 5 मिनट्स। समझ आ रहा है बेटा। 3 दिन से हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, पता है आपको, और हो सकता है अगले 3 दिन ना भी करें फिर। परसों नहीं करी थी बेटा, परसों से पहले की थी, 2 दिन हो गए नहीं करते हुए, है वैसे तक। परसों कहाँ की थी, उससे भी पहले की थी ना लाइको। खेलने में ध्यान रखते तुम्हारा बाहर। कल मेरे हाथ सुझा दिए मार मार के बोले। समझ आ गया बेटा। ओके बच्चे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताओ कौन सी है। आप बोलो बेटा कौन सी है, बताओ कौन सी है एडजस्टमेंट नंबर 14। हाँ जी बताइए। बच्चे देखो हमने ना उस दिन भी जर्नल एंट्री में बहुत सारे केसेस किए थे। हमने सामान खरीदा, या तो अपने घर ले गए, या हमने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिए, या फिर चैरिटी कर दी हमने, या फिर स्टाफ को वेलफेयर के लिए हमने बांट दिए। तो इन सब केसेस में हमारी परचेज कम हो जाती है, और दूसरा इफेक्ट ये लॉस होता है कंपनी के लिए, है ना। तो बच्चे सुनो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, हमने जो परचेज किया था ना, बेचने के लिए जो परचेज किया था वो हमने अपने स्टाफ को ही दे दिया। तो कंपनी के लिए लॉस है, इनकम है, लॉस है बेटा। अगर हमारी कंपनी क्या करती है, कुछ परचेजेस को अपने स्टाफ को दे देती है, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। देखो होता क्या बेटा, कंपनी ने इंप्लॉइज को क्या पे करना है, सैलरी। सैलरी कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है, खर्चा है ना। तो बेटा अब क्या किया उसने, सैलरी की जगह कुछ गुड्स दे दी, तो है तो ये भी लॉस है ना कंपनी के लिए। तो बच्चे अगर ऐसा होगा तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक तो कंपनी की परचेजेस कम हो जाएंगी, सेम, हाँ है ना, और दूसरा कंपनी के लॉस है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से। समझ आ गई, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से। अच्छा बच्चे, जो हमने सामान खरीदा था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज चैरिटी, क्या आ जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, हमने दान कर दी गुड्स। हमने जो सामान खरीदा था, लिख लो, कर लो, नोट कर लो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, है ना।
तो बच्चे इससे क्या होगा बताओ हर्षित आप, परचेज कम और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। देखो बच्चे हमने अपना सामान चैरिटी कर दी, यानी फ्री में बेच दिया सामान, तो बच्चे कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। एक तो बच्चे परचेज कम हो गई हमारी, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, खर्चा है हमारा। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ये एक जैसे है बेटा, कर लो, सैंपल बोल दो या एडवर्टीजमेंट बोल दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल और एडवर्टीजमेंट, हाँ है ना। तो बच्चे क्या होगा इससे भी, एक तो कंपनी की जो परचेज थी वो कंपनी ने फ्री में बांट दी, तो परचेज कम होगी कंपनी की, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंपनी के लिए एक लॉस है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, हाँ समझ आ गई ना बेटा, सिमिलर सी थी। वैसे तो आज की क्लास में इतना ही, पर एक और एडजस्टमेंट थी, कौन सी, कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, याद है आपको। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आपको अच्छे से आता होगा। अब उसमें दो केस बनते थे कि क्या हमारी गुड्स की इंश्योरेंस है या गुड्स की इंश्योरेंस नहीं है। अगर गुड्स की इंश्योरेंस नहीं है तो एक तो लॉस हो गया, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो लॉस हो गया और परचेज से कम होगी। अगर इंश्योरेंस है तो एक तो परचेज से कम हो ही गया, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, एसेट बन गया, लॉस नहीं हुआ फिर। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दे दिए तो इंश्योरेंस कंपनी से खत्म हो जाएगा, अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो जितना दिए वो इंश्योरेंस माइनस, बाकी सारा लॉस। चलो कल कराएंगे वैसे इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और बच्चे अपना होमवर्क सुन लो, समझो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो कि मैनेजर्स कमीशन से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओहो बेटा ऐसा करना, इसमें ना एक पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपको नहीं कराया, तो इस पॉइंट को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी, अरे रहने दो यार, ये क्वेश्चन मत करना, छोड़ो, फिर तुम्हारा मैनेजर कमीशन में निकलेगी। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17 कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी कर सकते हो। चलो बस दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बेटा, कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।